नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। कंटिन्यू क्लास चल रही है कंप्यूटर की। एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा इस चैनल पर। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे, मेमोरी का टॉपिक ही कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं आज, ये जो क्वेश्चन है ये पिछली वीडियो में जो करवाया था टॉपिक है, जो अध्ययन करवाया था उसमें से क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है, जैसे जैसे मैं वीडियो डालता हूँ, सिलेबस करवा रहा हूँ मैं आपको, मेरा मकसद है वीडियो डालना, मुझे प्रचारित करना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि मैं आपको सिलेबस करवाऊं और सिलेबस में से वही क्वेश्चन करवाऊं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखो, पढ़ो क्या है। पहला प्रश्न है सीडी का पूरा नाम है। ये मैंने कल की वीडियो में बताया था और मेमोरी का टॉपिक चल रहा है। आज हम कंप्लीट कर लेंगे और मेमोरी यूनिट पढ़ेंगे। मेमोरी यूनिट में से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, सीडी का पूरा नाम है, देखो क्या है, और जो भी पूरा नाम बन रहा है वो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, कंप्यूटर डिस्क होता है, कंडीशन डिस्क होता है, नन ऑफ दीज होता है। 4 ऑप्शन आपके पास, इसमें से जो आंसर सही है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्दी बताओ भी क्या होता है इसका आंसर। सीडी ऑप्टिकल डिस्क है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, प्रकाश के द्वारा डाटा को रीड और राइट किया जाता है। इसका पूरा नाम पूछा है इसने। ठीक है, तो क्या होगा इसके में भी, कॉम्पैक्ट डिस्क होगा या कंप्यूटर डिस्क होगा या कंडीशन डिस्क होगा या फिर इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, क्या होगा, तो इसमें होगा कॉम्पैक्ट डिस्क होगा आपका। 1 नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, सीडी किसके अंतर्गत आती है, ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत आती है, यानी कि प्रकाशीय डिस्क है ये। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। दूसरा अगर हम क्वेश्चन की बात करें, इसके अगर स्टोरेज क्षमता की बात करें ना, सीडी की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है, तो 700 MB होती है दोस्तों। 700 MB होती है। कल वाली वीडियो में करेक्शन कर लेना, थोड़ा 750 MB बताया था, तो 700 MB इसकी स्टोरेज क्षमता होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। निम्न में से ऑप्टिकल डिस्क है, ऑप्टिकल पूछा है, इसमें प्रकाशीय डिस्क पूछा है। ठीक है, प्रकाशीय डिस्क कौन सी है, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, इसमें ये दिया गया सीडी या फिर नन ऑफ दीज। दूसरे में कौन सा सही है, उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है या फिर सीडी है या फिर इसमें से कोई नहीं है। क्या पूछा है इसने, ऑप्टिकल डिस्क के बारे में पूछा है, मतलब प्रकाशीय डिस्क के बारे में पूछा है। प्रकाश की सहायता से डाटा को रीड और राइट किया जाता है, यानी कि उस डिस्क में डाटा को भरा जाता है और उससे डाटा निकाला जाता है, उसके बारे में पूछा है। तो हार्ड डिस्क होगा, फ्लॉपी डिस्क होगा, सीडी हो गया, फिर नंबर ऑफ दिस। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों सीडी। सीडी एक क्या है, ऑप्टिकल डिस्क है। डीवीडी भी एक क्या है, ऑप्टिकल डिस्क है। ब्लू रे डिस्क एक क्या है, ऑप्टिकल डिस्क है। ठीक है, ये कैसेट की तरह ही होती है, तीनों सेम होती है, लेकिन इसमें जो डाटा, जो स्टोरेज क्षमता होती है डाटा की, वो अलग अलग होती है। ठीक है, अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं। निम्न में से ज्यादा स्टोरेज क्षमता होती है, ऐसी कौन सी डिस्क है जिसमें ज्यादा स्टोरेज डिस्क है, तो सीडी की होती है या फिर डीवीडी की होती है या फिर बीआरडी ब्लू रे डिस्क की होती है या फिर नॉन। प्रश्न देखो क्या पूछे, आपके सामने जब भी क्वेश्चन पेपर आता है तो आप सिर्फ प्रश्न पे ध्यान दें। ठीक है, ऑप्शन उसके बाद में, पहले प्रश्न पूछा क्या गया है, अगर वो आपके समझ में आ जाएगा तो डेफिनेटली आप उस प्रश्न को 100% सही करोगे। तो पूछा क्या गया है, निम्न में से ज्यादा स्टोरेज क्षमता पूछी गई है, किसकी होती है, सीडी की होती है, डीवीडी की होती है, ब्लू रे डिस्क की होती है, फिर नन ऑफ दीज होती है। कौन सी होती है भाई, कमेंट में बताओ मुझे कौन सी होती है इनमें से। तो इनमें से होती है बीआरडी ब्लू रे डिस्क की होती है। स्टोरेज क्षमता कितनी होती है, 25 से 50 जीबी तक होती है। जीबी का मतलब क्या हो गया, गीगाबाइट। ठीक है, जीबी का मतलब क्या हो गया, गीगाबाइट। गीगाबाइट क्या है, मेमोरी की यूनिट है। आगे ना समझ में। तो ये 3 प्रश्न थे आपके
समझ में आ गए होंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने सिलेबस को कंटिन्यू करते हैं। हमने मेमोरी में से एक तो पढ़ लिया था, सेकेंडरी मेमोरी चल रहा था टॉपिक, सेकेंडरी मेमोरी में से हमने पढ़ लिया मैग्नेटिक टैप के बारे में पढ़ लिया, और ऑप्टिकल डिस्क हमने कल पढ़ ली, सीडी और डीवीडी और ब्लू-रे डिस्क। आज हम पढ़ते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो स्टोरेज डिवाइस है वो पढ़ते हैं हम इसमें। स्टोरेज यानी कि सहायक, या फिर आप बोल सकते हो सेकेंडरी मेमोरी का हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी चल रही थी और उसमें से हम पढ़ेंगे आज तीसरा पार्ट। पहला पार्ट तो हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रॉनिक टैप, दूसरा पार्ट पढ़ लिया ऑप्टिकल डिस्क, और तीसरा पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत कौन कौन सी डिवाइस आएगी? इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत आती है एक तो आपका पेन ड्राइव, एक आएगी फ्लैश मेमोरी, एक आएगी एसडी कार्ड, मेमोरी कार्ड जिसको आप बोलते हो, ठीक है। तो ये आज हम पढ़ेंगे। ये क्या है? तीनों स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, मतलब इसमें डाटा को स्टोर कर सकते। पेन ड्राइव ले लो, आपने छोटी सी चिप होती है, देखी होगी आपने, उसमें डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। उसमें किए गए डाटा को हम एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जा सकते हैं। कार्ड की अगर बात करें तो कार्ड में भी ऐसा होता है, एक मोबाइल से डाटा लिया, दूसरे मोबाइल में कार्ड को डाल दिया, ठीक है। फ्लैश मेमोरी भी मैं बताऊंगा क्या होती है। ये तीनों अंतर्गत आती है किसमें? इलेक्ट्रॉनिक में, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मेमोरी डिवाइस, मेमोरी डिवाइस। अब देखो, इसमें पहले अगर बात करें मेमोरी, तो इसमें होगा आपका पेन ड्राइव। क्या होगी? पेन ड्राइव होती है, और पेन ड्राइव आपने देखी भी है, ठीक है, छोटी सी होती है, उसको हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे भी ले जा सकते हैं। मतलब पेन ड्राइव काम क्या है कि मुख्य रूप से डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पे इसके द्वारा हम ले जा सकते हैं, ठीक है। इसकी साइज क्या होगी? इसकी साइज छोटी होती है, बिल्कुल इतनी सी होती है। अगर हम इसकी साइज की बात करें तो इतनी सी साइज होती है इसकी, ठीक है। इस तरह से पेन ड्राइव होती है ये, ठीक है। ये डाटा स्टोर करने के लिए काम में आती है, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें क्या होता है? मेमोरी का टॉपिक है ये, ठीक है। कोई भी डाटा हम इसमें स्टोर कर रहे हैं। तो पहली बात ये आ गई, पेन ड्राइव क्या है? एक तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। क्या ये इलेक्ट्रॉनिक है? ये ध्यान रखना, इसको मत भूल जाना। दूसरी बात है, इसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। ले जा सकते हैं यानी कि छोटी होती है, वजन इसका होता नहीं है, हल्की होती है, ठीक है। और ये जो पेन ड्राइव है, ये आज के टाइम में सबसे ज्यादा प्रचलित है। ये जो स्टोरेज डिवाइस है पेन ड्राइव, सबसे ज्यादा आज के टाइम में प्रचलित है। यानी कि क्यों है? इसकी विशेषता ये एक तो छोटी है, इसको आसानी से हम पॉकेट में डाल के, यानी कि अपनी जेब में डाल के आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकते हैं। और ये अलग अलग मेमोरी क्षमता की आती है। स्टोरेज जो क्षमता होती है अलग अलग आती है, ठीक है। इनकी स्टोरेज क्षमता अलग अलग होती है, ठीक है, अलग अलग होती है, ठीक है। बात करें हम अलग अलग कितने की, जैसे 1 जीबी की भी आती है। ये जीबी मतलब गीगाबाइट, ठीक है, यानी कि 1 जीबी तक इसमें डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। और इससे ज्यादा 2 जीबी की भी आती है, 4 जीबी की भी आती है, 8 जीबी की भी आती है, 16 जीबी, 32 जीबी, 64 जीबी, 128 जीबी, 256 जीबी, इतने तक की स्टोरेज मेमोरी जो है वो अपने मार्केट में उपस्थित है, ठीक है। तो दो टॉपिक क्या हो गए इसके। अब हम इसमें बात करते हैं
कि पेन ड्राइव में जो डाटा होते हैं वो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्टोरेज किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हमें एक कंप्यूटर में कोई डाटा है उसको दूसरे कंप्यूटर में ले जाना होता है तो हम पेन ड्राइव के द्वारा उससे हम ले जाया जा सकता है, ठीक है। तो ये था इसका पेन ड्राइव का टॉपिक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं समझा जाएगा, ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है पेन ड्राइव में। सिर्फ आपको ये पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में मेमोरी जो डिवाइस होती है उसका पेन ड्राइव भी यूज कर सकते हैं। अब देखो अगले टॉपिक की हम बात करते हैं। इसमें अगला टॉपिक आता है इसमें एसडी कार्ड, मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड देखो इसमें दूसरा मेमोरी कार्ड सभी ने देखा है, सभी ने यूज भी किया है, ठीक है। पेन ड्राइव की तरह ही होता है। पेन ड्राइव को हम पॉकेट में डाल सकते हैं, ले जा सकते हैं, उसको मोबाइल में भी लगा सकते हैं, लेकिन मोबाइल के अंदर नहीं डाल सकते, ठीक है। पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड मोबाइल के अंदर भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये भी क्या काम में आता है, डाटा स्टोर करने के लिए काम में आता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पे डाटा हम ले जा सकते हैं आसानी से, ठीक है। जैसे मोबाइल में डालते हैं, ये मेमोरी कार्ड मोबाइल में भी डल जाता है, ठीक है। तो इसमें भी ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना मेमोरी कार्ड डाटा को स्टोर करने के काम में आता है, ठीक है। ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। फिर देखो इसमें तीसरा टॉपिक आता है इसमें फ्लैश मेमोरी। क्या? फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी की बात करते हैं। फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्या होती है? एक छोटी सी चिप होती है, कार्ड होती है इस तरह से, ठीक है। और इसका जो यूज किया जाएगा, इसका यूज जैसे सेट टॉप बॉक्स में यूज किया जाता है, ठीक है। डिजिटल कैमरों में इसका यूज किया जाता है। मतलब है वीडियोग्राफर ने कहीं जाके वीडियो बनाई तो वो वीडियो कहीं ना कहीं स्टोर हुई है, ऐसी कोई ना कोई चिप तो है जिसमें स्टोर हुई है। तो वो कौन सी चिप है? वो फ्लैश मेमोरी है, उसको फ्लैश मेमोरी कहा जाता है। इस तरह से कार्ड होता है, उसमें वो डाटा क्या हो गए? स्टोर हो गए। और उस कैमरे में से हम ये कार्ड निकाल के आसानी से कंप्यूटर में लगा सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में जैसे ही लगाया ये कार्ड क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा और उसमें से डाटा को हम निकाल सकते हैं और डाटा इसमें डाल भी सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो यूज किया जाएगा, इसको फ्लैश रैम भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। फ्लैश रैम भी कहा जाता है। रैम फ्लैश मेमोरी, फ्लैश रैम भी कहा जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? फ्लैश मेमोरी में डाटा को स्थानांतरण भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता है, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। इसमें आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या होगा इसमें? इसका जो यूज है, इसका यूज सेट टॉप बॉक्स, सेट टॉप बॉक्स और कैमरों में किया जाता है। कैमरों में किया जाता है। साथ साथ में लिखते रहना भी, अगर आपको कोई स्क्रीनशॉट लेना पड़ जाए तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। नोट्स बनाते रहना साथ साथ, ताकि आपकी कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। सेट टॉप बॉक्स या फिर कैमरों में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब सेट टॉप बॉक्स में जो एक छोटा सा कार्ड डलता है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं? डाटा पहले से आते हैं ना, तो उसमें ये सेट टॉप बॉक्स में लगाया जाता है। उसमें डाटा है, उसमें डाटा स्टोर किए हुए हैं, ठीक है। इसलिए वो उसको हम क्या कहते हैं? फ्लैश मेमोरी कहते हैं। ये था दोस्तों मेमोरी का टॉपिक है। अब देखो इसमें, ये तो हमारी कंप्लीट होगी, ठीक है। मेमोरी में हमने क्या पढ़ लिया? प्राइमरी मेमोरी पढ़ ली, प्राइमरी मेमोरी के प्रकार पढ़ लिए, रैम, रोम और कैश मेमोरी पढ़ लिया। फिर दूसरी मेमोरी होती है सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हम सहायक मेमोरी भी बोलते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी बोला जाता है। उसके 3 प्रकार होते हैं, मैग्नेटिक टैप भी पढ़ लिया,
उसमें दो प्रकार आते हैं, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। फिर आती है ऑप्टिकल डिस्क यानी कि प्रकाशीय डिस्क, वो भी हमने पढ़ लिया। उसमें आएंगे सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क। फिर तीसरा आता है इलेक्ट्रॉनिक का, और इलेक्ट्रॉनिक में हमने पढ़ लिया पेन ड्राइव पढ़ लिया, मेमोरी कार्ड पढ़ लिया, फ्लैश रैम भी पढ़ लिया। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं आगे। देखो रजिस्टर पढ़ते हैं। रजिस्टर एक मेमोरी का ही नाम है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। रजिस्टर क्या है कि मेमोरी का ही नाम है। ठीक है, रजिस्टर। रजिस्टर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, रजिस्टर एक मेमोरी का नाम है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए ना, निम्न में से सबसे तेज मेमोरी है, तेज मेमोरी है, और आंसर दिया हुआ मिल जाए केस रैम, रोम, और चौथा रजिस्टर। हिंदी में भी लिख देता हूं मैं। ठीक है, प्रश्न क्या है? निम्न में से सबसे तेज मेमोरी है। ठीक है, केस मेमोरी है, रैम है, रोम है या फिर रजिस्टर है। तो इसमें से आप आंख बंद करके रजिस्टर पे क्लिक कर देना। सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? रजिस्टर है। अब आप ये कहोगे सर आपने हमें तो केस मेमोरी के बारे में बताया। केस भी तेज है, लेकिन सबसे ज्यादा तेज जो मेमोरी है वो कौन सी है? रजिस्टर। क्यों? क्योंकि ये जो रजिस्टर की जो मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी है, ये सीपीयू के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? सीपीयू के अंदर होती है। ठीक है, जैसे मैं यहां पे बना लेता हूं डायग्राम। ये एक सीपीयू है, इसमें रजिस्टर मेमोरी इसके अंदर ही होती है। ठीक है, फिर आती है यहां पे केस मेमोरी, फिर आती है यहां पे रैम। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तेज कौन सी होगी? रजिस्टर मेमोरी होगी। क्यों? क्योंकि ये सीपीयू के अंदर की मेमोरी है, और उसके बाद में केस आती है, फिर आती है रैम। अगर ये रजिस्टर ना दिया हुआ मिले, रजिस्टर की जगह हार्ड डिस्क दे दे यहां पे, हार्ड डिस्क, तो कौन सा ऑप्शन करके आओगे? ठीक है, रजिस्टर में हटा दिया तो कौन सा ऑप्शन करके आओगे? तो आप करके आओगे केस मेमोरी तेज है। ठीक है, अगर ये केस भी ना मिले, यहां पे सीडी दे दी जाए, तो कौन सा ऑप्शन यूज करके आओगे? तो आप करके आओगे रैम। आगे ना बात समझ में? तो सबसे तेज कौन सी होगी? रजिस्टर मेमोरी होगी। क्यों? क्योंकि ये सीपीयू के अंदर होती है। ठीक है, और उसके पास में केस मेमोरी होगी, उसके पास में रैम होगी। ठीक है, मैंने आपको बता दिया सारा सिस्टम। अब रजिस्टर के बारे में हम कुछ पढ़ते हैं। रजिस्टर, ये तो आपको पता चल गया ना, सबसे तेज मेमोरी है। ठीक है, अब देखो प्रत्येक, जब हम कंप्यूटर में काम करते हैं तो प्रत्येक निर्देश क्रियान्वित होते हैं, निष्पादित होते हैं। उनको करता कौन है? उनको सीपीयू करता है। यानी कि हमने कोई भी कंप्यूटर में काम करना चाहा, काम करने के लिए हमने कंप्यूटर को अनुमति दे दी या कुछ भी ऑप्शन क्लिक कर दिया, वो जो हमने क्लिक किया है उसका जो निर्देश है वो किसके पास जाएगा? वो सीपीयू के पास जाएगा। क्यों? उस निर्देश को पूरा करने के लिए, निष्पादित करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, हम बोल सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, कुछ भी हम कंप्यूटर में काम करते हैं तो उसके निर्देश एग्जीक्यूट, निष्पादित होने के लिए, वो काम पूरा करने के लिए किसके पास जाता है? वो निर्देश है सीपीयू के पास जाता है। ठीक है, अब देखो वो निर्देश सीपीयू के पास जाएंगे तब कुछ सूचनाएं क्या होगी? ट्रांसफर होगी। क्या होगी? सूचनाएं ट्रांसफर होती है। सूचनाएं ट्रांसफर होती है। ट्रांसफर मतलब
वहां से वो सूचनाएं दूसरी मेमोरी में चली जाती है, या फिर दूसरी मेमोरी से कोई निर्देश लाना हो, या फिर दूसरी मेमोरी में किसी मेमोरी में कोई डाटा भेजना हो, या फिर दूसरी मेमोरी से डाटा लाना हो, ये क्या होगी, सूचनाएं होगी। ठीक है, मतलब ध्यान से समझना, मैं आपको सही बता रहा हूं। ठीक है, कुछ भी काम करते हैं हम, इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, तो जो निर्देश दिए जाते हैं कार्य करने के लिए वो सीपीयू तक पहुंचते हैं। तो सीपीयू तक पहुंचने के बाद में कुछ जो सूचनाएं होती है वो क्या होती है, ट्रांसफर होती है। ठीक है, उन सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। ठीक है, एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी में जाना, एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी से लाना, ट्रांसफर होते हैं वो निर्देश, आदान। तो उन निर्देशों के आदान प्रदान को तेज व संतोषजनक रिजल्ट लेने के लिए सीपीयू एक मेमोरी का निर्माण करता है, और वो मेमोरी कौन सी होती है, रजिस्टर होती है। यानी कि सीपीयू को जो निर्देश जो ट्रांसफर होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे, जो सूचनाएं जाती है, उन निर्देशों के द्वारा जल्दी तेज गति से कार्य और संतोषजनक रिजल्ट लेने के लिए किसका यूज किया जाएगा, रजिस्टर का यूज किया जाएगा। आगे समझ में, ये कोई मैन मेमोरी का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये मैन मेमोरी नहीं है, ये वर्चुअल मेमोरी है, ये मुख्य मेमोरी नहीं है, ध्यान रखना, मुख्य मेमोरी नहीं है। कौन सी, रजिस्टर, मुख्य मेमोरी नहीं है। आगे ना बात समझे, यानी कि कंप्यूटर में प्रत्येक हम निर्देश के बाद में वो निर्देश एग्जीक्यूट होते हैं, निष्पादित होते हैं, करता कौन है, सीपीयू करता है। ठीक है, जब उसको निष्पादित करता है उन निर्देश को, तो सूचनाएं क्या होती है, ट्रांसफर होती है। उन सूचनाओं के आदान प्रदान से तेज गति के लिए कार्य और संतोषजनक रिजल्ट लेने के लिए किसका निर्माण करता है, रजिस्टर का निर्माण होता है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है कि निम्न में से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, रजिस्टर है। क्यों है, क्योंकि ये सीपीयू में मेमोरी होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये अपना कंप्लीट हो गया ना। अब देखो अपना टॉपिक आता है, नया टॉपिक आता है, मेमोरी यूनिट। क्या आता है दोस्तों, मेमोरी यूनिट अपना नया टॉपिक चालू हो गया। ठीक है, इसमें से 100% प्रश्न आएंगे मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में से डेफिनेटली आपके प्रश्न आएंगे और आते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें मेमोरी यूनिट में हम पढ़ते हैं मेमोरी यूनिट। अब देखो मेमोरी यूनिट, कोई भी डाटा है कंप्यूटर में, उसको नापने के लिए कोई ना कोई तो यूनिट होती है। जिस प्रकार से हम बाजार से कोई सामान खरीद के लाते हैं ना, अगर ऑयल खरीद के लेके आए तो लीटर में आता है, अगर चीनी खरीद के लेके आए तो किलो में आता है। ये इनकी क्या है, ये यूनिट है। ठीक है, लीटर, किलोमीटर, ये केजी, ये सारी क्या है, ये यूनिट है। तो इसी प्रकार से कंप्यूटर में जो डाटा होते हैं वो किसी न किसी यूनिट में सेव रहते हैं, मेमोरी यूनिट में सेव होते हैं। ठीक है, जैसे ऑडियो हो गया, ऑडियो पे आप राइट क्लिक करके उसके प्रॉपर्टीज में जाओगे तो आपको मिलेगा ये इतने इतने बाइट का है। ठीक है, जैसे कोई भी सॉन्ग आ गया, ठीक है, सॉन्ग है, वो सॉन्ग पे यहाँ पे साइड में लिखा होता है ना 3.1 MB, तो ये MB क्या है, ये यूनिट है। 3.1 GB, तो ये GB गीगाबाइट क्या है, ये यूनिट है। ठीक है, KB, ये भी क्या है, ये यूनिट है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो डाटा होते हैं वो काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में होते हैं, तो उसकी जो स्टोरेज क्षमता है वो काफी ज्यादा होती है, कम मात्रा में तो कम होती है। तो आज इसके बारे में पढ़ेंगे, मेमोरी यूनिट के बारे में। ठीक है, अब मैं ये बता दूं आपको, जो कंप्यूटर में जो डाटा सेव होता है ना, कंप्यूटर में, ये क्वेश्चन आया हुआ है, कंप्यूटर में जो डाटा सेव होता है वो किसमें सेव होता है, वो बाइट में सेव होता है। ठीक है, किसमें सेव होता है, बाइट। एक होता है बिट, एक होता है बाइट। डिफरेंस क्या है ये मैं बताऊंगा। फिलहाल ये ध्यान रखना कि कंप्यूटर में जो डाटा सेव होता है, कंप्यूटर में डाटा बाइट में सेव होता है, बाइट में होता है। ठीक है, बाइट मतलब
लिखा था ना बाइट, मेगा बाइट लास्ट में बाइट आ गया, गीगा बाइट लास्ट में बाइट आ गया, किलो बाइट लास्ट में बाइट आ गया, पेंटा बाइट लास्ट में बाइट आ गया। तो इस प्रकार से कोई भी डाटा होगा कंप्यूटर में वो किस में से होगा, वो बाइट में से होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आपके ये क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से सबसे छोटी मेमोरी यूनिट कौन सी होती है, वो होती है बिट। बिट बिट होती है 0 और 1। 0 और 1 क्या है, बाइनरी नंबर होते हैं। ठीक है, बिट को हम बोल सकते हैं बाइनरी डिजिट। क्या बोल सकते हैं, बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट होते कितने होते हैं, 2 होते हैं दोस्तों। सभी को पता है कंप्यूटर जो काम करता है वो 0 और 1 में काम करता है। ठीक है, उस 0 और 1 को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 0 और 1 को बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट का शॉर्ट नाम है बिट। बाइनरी का लिया गया बी और आईटी लिया गया डिजिट का लास्ट अक्षर आईटी, तो क्या बना बिट। बिट क्या है, 0 और 1 है। ठीक है, इस मेमोरी यूनिट की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है, बिट है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसमें मैं लिख देता हूं, ये क्वेश्चन भी आया है कि निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है मेमोरी यूनिट की, मेमोरी की, तो बिट है सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी, बिट होगी। ठीक है, उसमें 2 अक्षर होते हैं। अब इसके बाद में आती है केबी, सॉरी निबल। निबल हिंदी में भी वहां पे लिख देता हूं, निबल। निबल भी एक इकाई है, इसमें होंगे 4 बिट। कितने होंगे, 4 बिट। एक बिट में कितने, 0 और 1, और निबल में 4 बिट, 4 बाइनरी डिजिट होंगे। यानी कोई भी संख्या है 1 2 3 4, ये नंबर कितने हैं, 4। ठीक है, तो ये किसके बराबर होंगे, ये निबल के बराबर होंगे। यानी कि एक निबल में बिट कितने हो गए, 4। उसके बाद में आती है बाइट। बाइट का जो समूह होता है वो 8 बिट का समूह बाइट कहलाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। 8 बिट यानी कि 8 बिट का जो समूह है 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर 0 भी ले लो, यहां पे 0 0 0 0 0 और 1 नहीं होती है बिट में तो। ठीक है, तो बाइट क्या हो गया, 8 बिट का जो समूह होता है वो क्या कहलाएगा, बाइट कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें हो गए 8 बिट। फिर बात आती है इसमें केबी की। केबी होती है दोस्तों किलो बाइट। किलो बाइट, और किलो बाइट में हम बात करें कितने बाइट होते हैं, तो इसमें होते हैं 1024 बाइट। 1024 बाइट। ठीक है, ध्यान रखना अगर बिट नाम आता है तो उसमें स्मॉल बी लिखा जाएगा, अगर बाइट नाम आता है तो उसमें क्या लिखा जाएगा, कैपिटल बी लिखा जाएगा। बाइट में कैपिटल बी और बिट में स्मॉल बी लिखा जाता है। ठीक है, केबी यानी कि किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं, 1024 बाइट होते हैं। कंफर्म है, ठीक है। एमबी की बात करते हैं। एमबी होता है मेगा बाइट। मेगा बाइट। अब इस मेगा बाइट में अगर हम बात करें बाइट कितने होंगे, तो इसमें बाइट होते हैं 1024 किलो बाइट। 1024 किलो बाइट होंगे केबी। केबी का मतलब किलो बाइट होती है। इसके बाद में बात आती है जीबी की। जीबी होती है दोस्तों गीगाबाइट। गीगाबाइट, और गीगाबाइट में अगर हम बाइट की बात करें तो इसमें होंगे 1024 क्या एमबी, यानी कि मेगाबाइट। क्लियर, मेमोरी यूनिट है। इसमें पूछा जाएगा, क्वेश्चन आएगा कि 1 एमबी में कितने बाइट होते हैं, तो 1 एमबी में होते हैं 1024 किलो बाइट होते हैं। जीबी की बात में अगर बात करें, जीबी
टीबी, टेराबाइट, टेराबाइट। और टेराबाइट में अगर हम बात करें कि इसमें कितने बाइट होंगे, इसमें होंगे 1024 जीबी, 1024 गीगाबाइट होते हैं, जीबी 1024 गीगाबाइट में होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली बात करते हैं पीबी। पीबी होती है दोस्तों पेंटाबाइट, पेंटाबाइट। इसमें अगर बाइट की बात करें, बाइट कितने होंगे तो 1024 टीबी होते हैं, टीबी यानी कि टेराबाइट होते हैं, ये मेमोरी यूनिट है। ठीक है, इसके आगे और भी होती है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, लिखना है तो आप लिख सकते हो, मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, बाइट होते हैं, सबसे छोटी इकाई होती है वो बिट होती है। ठीक है, बिट में 2 ही अक्षर होते हैं, 0 और 1। उसके बाद में निबल आता है, निबल में 4 बिट होते हैं। ठीक है, उसके बाद में बाइट आता है, 8 बिट का जो समूह होता है वो क्या कहलाएगा, बाइट कहलाता है। ठीक है, और केबी आती है, केबी में 1024 बाइट होते हैं। ठीक है, एमबी आती है, मेगाबाइट 1024 केबी होते हैं, जीबी, ये सारी ये यूनिट होती है। ठीक है, अब इसको मैं मिटा देता हूं, फिर आगे हम इसको लिखते हैं, पूरा कंप्लीट करते हैं यहां से। पेंटाबाइट तक लिख लिया ना आपने, ठीक है। पेंटाबाइट, ईबी हेक्साबाइट होता है, क्या होता है, हेक्साबाइट, हेक्साबाइट। इसमें अगर बाइट की अगर हम बात करें तो इसमें होते हैं 1024 पीबी। ठीक है दोस्तों, आ रहे ना समझ में, मेमोरी यूनिट है, इसमें से क्वेश्चन बन के आएंगे आपके एग्जाम में से, और किस तरह से आएंगे वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, आज दोस्तों हम इतना ही करेंगे। ठीक है, और कल हम नेक्स्ट इसके आगे की जो यूनिट है वो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, तो पढ़ के आना। कल मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा कि निम्न में से कौन सी मेमोरी यूनिट सबसे बड़ी यूनिट है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।